मुशरिक वो आदमी है जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफात में किसी दूसरे को शरीक ठहरा दे। जो काम अल्लाह तबारक व तआला के हैं वही काम किसी बंदे से समझे वो मुशरिक। मगर ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई किसी पीर को कहे ये मेरा खुदा है, ऐसा नहीं होता है। इतना बेवकूफ तो शैतान भी नहीं है कि कोई अपने उस्ताद को, अपने पीर व मुर्शिद को ये बता दे कि ये मेरा खुदा और माबूद है। ऐसा बेवकूफ शैतान भी नहीं है। वो तरीका सिखाता है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आली बहुत ऊंचा है और हम गुनाहगार हैं। बराह रास्त हमारी सुने या न सुने, या ये है कि बराह रास्त वो हमारी सुनता नहीं और इन बुजुर्गों की टालता नहीं, लिहाजा हम इनसे मांगते हैं, वो उससे मांगता है, तो बस वो चीज मिल जाती है। ऐसा नहीं होता है कि ये मेरा खुदा है, नहीं, ये खुदा से लेकर देता है। गुनाह को भी खूबसूरत करके पेश करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि किसी ने अपने पीर को, किसी मजार वाले को कहा ये मेरा माबूद है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसने कहा ये मेरा खुदा है। हाँ, ये कहता है जब इसकी तस्वीर मेरे घर में होती है, निकलते वक्त एक सलूट लगा देता हूं तो रिज़्क आ जाता है, रास्ता दिखाता है। ये नहीं करता कि वो मैं उसकी इबादत करता हूं मगर सजदा जरूर करता है उसको। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक। शिर्क के बगैर अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं, शिर्क को माफ नहीं करता। इसलिए कि शिर्क का माना यह है कि रब के साथ किसी और को जोड़ा गया। रब भी एक होता है और अब भी एक होता है। अब वालिद को कहते हैं। जिस तरह के किसी गैरतमंद को बता दो कि तुम्हारे दो अब है, दो वालिद है, उसको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। इसी तरह रब को भी ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि कोई मेरा शरीक हो जाए, ख्वाह किसी भी तरीके से हो। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क जुल्म अजीम है। एक आयत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मा कान लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाह। मुशरिक के लिए यह गुंजाइश भी नहीं है कि वो मस्जिद तामीर करे। अब आप हैरान होंगे कि मुशरिक कैसे मस्जिद तामीर करेगा। मस्जिद तामीर कर लेगा वो, मगर साथ साथ एक मजार भी होगा, इसलिए कि बराह रास्त मजार पर आना जरा दुश्वार है। कुछ लोग शर्म महसूस करते हैं। मस्जिद भी है और मजार भी है, फिर कमाने का रास्ता मिलता है। अल्लाह ताला फरमाते मा कान लिल मुशरिकीन अन यामुरू मसाजिद अल्लाह। मुशरिक के लिए ये इजाजत नहीं है कि वो मस्जिद तामीर करे, लेकिन वो करते हैं। फिर क्या होता है? आपका और मेरा मुशाहदा है, एक ही चार दीवारी में मस्जिद भी होती है और मजार भी होता है। जाकर अब भी कोयटा का और आसपास का मुआयना करे, ज्यादा तामीरात मजार पर हुआ है कि मस्जिद पर? तो वो तो मजार की तामीर करता है ना। मस्जिद खस्ता हाल है, परागंदा हाल है, और मजार इतना खूबसूरत है कि जी चाहता है बजाय मस्जिद के मजार में इबादत कर लूं। नहीं मानते हैं? जाकर देख ले, मस्जिद ये ज्यादा खूबसूरत है कि मजार? मस्जिद में अल्लाह है और मजार में साईं है, और अल्लाह का घर परागंदा हाल है, मजार खूबसूरत है। यही वजह है कि अल्लाह ने मुशरिक को इजाजत नहीं दी है कि वो मेरा घर बना दे। वो जाने, उनके इलाह जाने।
اور لوگ مزاروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، وہ یہ 15ویں صدی کے مولوی ہے، حالانکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور اولیاءہم مساجدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو اس وجہ سے ملعون فرما دیا کہ وہ اپنے انبیاء کرام کی قبروں پر سجدہ کرتے تھے، حالانکہ وہ تو انبیاء کرام ہیں، ان کے مزارات پہ سجدہ کرنے سے آدمی کو ثواب ملنا چاہیے، لیکن وہ بھی ملعون ہے۔ تو وہ 15ویں صدی کے جو لوگ مولوی دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کے مزارات پر سجدہ کرتے ہیں، یہ ولی اللہ بنتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ملعون ہے جس طرح کہ یہود و نصارہ ملعون ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان بخشش کی راتوں میں مشرک کی بخشش نہیں ہو۔